यह 18 मार्च 2072 का दिन था। फ्री वर्ल्ड अभी आधिकारिक रूप से लॉन्च ही हुआ था, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही 1 अरब लोग इस गेम में लॉग इन हो चुके थे। नौसिखिया गांव की तरफ दिखाया जाता है। 2 बंदे एक तरफ देख रहे हैं। मैन कैरेक्टर तभी बोलता है, कोई तो मुझको बुढ़ा से बचाओ। बूढ़ा बोलता है, बस हार मान लो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नौजवान, मेरा नाम किन्यू है, मेरी गेमर आईडी सुकिन है। जब फ्री वर्ल्ड आधिकारिक रूप से जारी किया गया तो मैं इसमें शामिल होने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक था। जब मैं 1 दिन पहले नोविस विलेज में पहुंचा था तो मुझे बस थोड़ा सा स्तर ऊपर करने की जरूरत थी और मैं बिना किसी समस्या के इस जगह को छोड़ सकता था। लेकिन बूढ़ा बोलता है, बस एक किताब चुने जो आपका ध्यान आकर्षित करे। मैन कैरेक्टर बोलता है, यह बूढ़ा एनपीसी कहीं से भी आया और मुझसे किसी तरह का गुप्त धर्म ग्रंथ बेचने पर जोर देने लगा। इस बूढ़े आदमी की बदौलत अन्य एनपीसी मुझे कोई भी शुरुआती खोज देने से इनकार कर रहे हैं। मैं कभी भी आपके सामने झुकूंगा नहीं, भले ही इसके लिए मुझे मरना पड़े। मैं नौसिखिया गांव से बाहर निकल जाऊंगा, भले ही मैं स्तर ऊपर नहीं उठाऊं। बूढ़ा बोलता है, रुको नौजवान, एक विशाल भेड़िए दिखाइए जाता है। मैन कैरेक्टर तभी बोलता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप मुझे 10, 100 या 1000 बार रोकें, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आजादी के लिए तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम बोलता है, प्रणाली अधिसूचना, नौसिखिया गांव के सुकिन को विशाल भेड़िए ने हरा दिया है। एक प्लेयर बोलता है, आज ऐसा कितनी बार हुआ है? दूसरा प्लेयर बोलता है, मैं अपना ट्रैक खो चुका हूँ। कितना जिद्दी और मूर्ख युवक है। बूढ़ा बोलता है, क्या तुम जाग रहे हो नौजवान? मैन कैरेक्टर बोलता है, पीछे रहो, मुझसे दूर हो जाओ। बूढ़ा बोलता है, इतना जिद्दी मत बनो, खुद को इस सब में क्यों डाल रहे हो? मैं आपके जैसे किसी बूढ़े से हारने वाला नहीं हूं। बूढ़ों की तरफ आगे बढ़ रहा था। लकड़े की छड़ी जोड़ी में लकड़े की छड़ी आ जाती है के कारण उसका बैलेंस खराब हो जाती है। बूढ़ों की तरह भी गिरने वाला है। बोलो जल्दी से बुक को निकालकर मैन कैरेक्टर की तरफ करता है। मैन कैरेक्टर के हाथ बुक के ऊपर ही आ जाती है। सिस्टम बोलता है, बधाई हो, आप सफलतापूर्वक एक गुप्त नौकरी में स्थानांतरित हो गए हैं और आपका 10 लेवल बढ़ाया जा रहा है। बूढ़ा बोलता है, अरे अरे, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो छोटी सुकिन? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी पसंद का चुनाव कर सकती हो, तो तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखो, मेरे पास बहुत सारे अच्छे शास्त्र हैं, मुझे वह विशेष शास्त्र क्यों छोड़ना पड़ा? मैन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुढ़ा बोलता है, मेरी बात तो सुनो, शांत हो जाओ। एक छिपी हुई नौकरी बुरी नहीं है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। कृपया मुझे भाप से पका हुआ रोटी देकर मेरी मदद करें सज्जनों, कृपया इस गरीब भिखारी पर दया करें। बूढ़ा बोलता है, आप अपनी स्थिति को गलत नजर से देख रहे हैं। आप अतीत और वर्तमान दोनों की बुद्धि के साथ एक सच्चे नायक होंगे। आपके पास ऐसी प्रतिभा होगी जो स्वर्ग को भी हिला सकती है। आजाद दुनिया में जहां हर कोना अवसरों और चुनौतियों, जुनून और खून से भरा है, वहां सिर्फ क्रूर बल होना काफी नहीं है। सिर्फ महान बुद्धि के साथ ही आपके पास बुराई को खत्म करने और दुनिया में शांति लाने की ताकत होगी और आप एक महान बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। मैन कैरेक्टर इतना सारा बात सुनकर सो चुका था। बूढ़ा बोलता है, यह सही है, अब जब आपने मेरी कला सीख ली है तो आप आधिकारिक तौर पर मेरे शिष्य बन गए हैं। अब मैं आपके सामने यह जेड डिस्क प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है कि भविष्य में आप इसे उपयोगी पाएं। गुरु आपका धन्यवाद। सिस्टम बोलता है, प्रणाली अधिसूचना, अनंत प्राप्त जेड डिस्क X1। बूढ़ा बोलता है, दायाम तब टेलीपोर्टेशन स्टोन की ओर जल्दी से आगे बढ़ो। तुम पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुके हो, इसलिए विशाल भेड़िया अब तुम्हें नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी यात्रा में शुभकामनाएं। जी श्रीमान। मैन कैरेक्टर तभी बोलता है, स्वतंत्र विश्व, मैं आ रहा हूँ। हा हा हा, मैं इस दुनिया में दूसरों को ठगने और धोखा देने का महान कर्तव्य अब आप पर छोड़ता हूँ। फाइनली मैं जिंगयांग शहर में पहुंच चुका हूं। जिंगयांग शहर जिसके बारे में कहा जाता है खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। मैं यहाँ पर ही आ चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा इधर उधर देखता है और बोलता है, मैं कहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर तो जंगल ही जंगल है यार, एक झोपड़ी है और कुछ भी नहीं है। यही क्या जिंगयांग शहर है? यहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। मुझको कहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया है? पोर्टल भी बंद हो जाता है। मैं किस तरफ जाऊँ मुझको समझ भी नहीं आ रहा है। मेन कैरेक्टर सदमे में चला जाता है। एक इंसान को दिखाई जाता है, लकड़ी लेकर झोपड़ी की तरफ ही जा रहा था। ये लकड़ी वाला इंसान जिंगयांग शहर किस तरफ है? जिंगयांग शहर जाना चाहते हो? तुमको पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर दूरी पर है। मेन कैरेक्टर बोलता है, जल्दी पूछने का कोई तरीका है या नहीं है? लकड़ी वाला इंसान बोलता है, जल्दी पूछने का भी तरीका है, तुमको घोड़े से जाना पड़ेगा, घोड़े से जल्दी तुम पूछोगे। क्या मैं आप
आपसे एक घोड़ा किराए पे मैं ले सकता हूँ। ले सकते हो। घोड़ा अभी खेलने के लिए बाहर गया है। क्या? घोड़ा अभी खेलने के लिए बाहर गया है? ये बात सुनकर मुंह के बाल जमीन में गिर जाता है। ये बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तुम्हारा मालिक किधर है? मालिक आज सुबह सुबह घोड़े लेकर शहर के लिए निकले हैं। वो अभी लंबे समय तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए पहले अंदर आए, कुछ देर आराम करें। मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, मैं दौड़कर ही पहुंच जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन बोलता है 1000 किलोमीटर इतना दूर भी नहीं है, मैं दौड़कर ही मैं पहुंच जाऊंगा। आखिरकार मैं नोबेस विलेज छोड़ने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी जाना पड़ेगा। नौकर बोलता है तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? मैं बॉम अप कर रहा हूँ। और मैं चला। बाय बाय नौकर, हम लोग फिर से मिलते हैं। अगली समय ठीक रहता है। अचानक ही उस तरफ से आवाज आ जाती है बूम करके। उस तरफ से हमारा मेन कैरेक्टर की चिल्लाने की आवाज आ जाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे भालू से बचाओ। दौड़कर दरवाजे के पास आ जाती है। जल्दी दरवाजा खोलो। नौकर अंदर चला आता है। अंदर चला आने के बाद बोलता है मैं बार मैं बचा भालू से। यहाँ पर तो और भी खतरनाक लोग हैं, इतना खतरनाक प्लेयर। मैं तो नुगड़ा हूँ, मैं तो 10 लेवल में हूँ। यहाँ पर तो और भी ज्यादा डर लग रहा है। नौकर बोलता है ये जगह लेवल 15 गिरजी भालू के लिए जानी जाती है, इसलिए ये विशाल जंगल को बिना घोड़े से पार नहीं हो पाओगे। जब तक तुम्हारे पास घोड़े नहीं रहेंगे तब तक ये विशाल जंगल से तुम पार नहीं हो पाओगे, इसलिए आपको आज आराम करना चाहिए, कल चले जाना चाहिए। नौकर को पूछता है मेरा रूम किस तरफ है? आपकी बाएं और गली के आध में मेरा रूम की तरफ मैं जा रहा हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, मैं बार बचा, क्या खतरनाक प्लेयर है। मेरा क्लास बदलने के बाद एक बार भी मेरा सिस्टम विंडो को नहीं देखा हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। लेवल 10 पर हूँ। फास्ट हेवन स्टार जॉब 80 AG 5 ST 3100 STR 10 सेट स्किल नॉन नाइव स्किल 10 सेट स्किल नॉन पेट। स्टेटस विंडो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कैसे मुंह बना लेता है, मेरा सब कुछ इतना काम कैसे हो सकता है, क्या बकवास है इस डिश के बारे में। क्या ये भी क्या असली खजाना है? आइटम का नाम जेड डिश, मरम्मत की जरूरत है। आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। वो बूढ़ा बहुत झूठ बोलता है। जेड डिश को जमीन में पटक देता है और इसी टाइम में नौकर आ जाती है। नौकर घुटने में आ जाती है। आपको ठीक से स्वागत न करने के लिए मुझको क्षमा करें, मुझे पहले एहसास नहीं हुआ, सड़क के दरवाजे से आए हो इसलिए आप महान लौट हो। ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर का मुंह खुला के खुला ही रह जाता है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, घुटने टेकने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक नौसिखिया हूँ, मैं महान लॉर्ड कल्टीवेटर में कुछ भी नहीं हूँ। मेरे मालिक ने मुझको बताया था जेड डिश सड़क के पहले द्वार से महान सबसे पवित्र वस्तु है। यदि आपके पास ये है तो आप एक महान लौट होंगे। क्या नौकर तुम ये कचरे के बारे में बात कर रहे हो? आप जानते हैं ये क्या है? मैं ये भी नहीं जानता हूँ इसका उपयोग कैसे करते हैं। तरफ दिखाई देता पीछे तरफ एक 3 बंदे थे। 3 बंदे हमारा मेन कैरेक्टर को देख रहे थे। हमें उसे लूट लेना चाहिए बड़े भाई, कम जो छोटे लड़के जैसा दिखता है। हम लोग यहाँ पर चोरी नहीं कर सकते, अगर स्ट्रॉन्ग लोगों को पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वो सही है, तब इंतजार करेंगे जब तक बच्चे अकेले ना हो जाए, तभी उसके ऊपर हमला कर देंगे। हम लोग जितनी बार चोरी किए हैं ऐसा खजाना आज तक नहीं देखे हैं। इस बच्चे से इस खजाना को लेना पड़ेगा। सुबह सुबह दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और नौकर एक तरफ जा रहे थे। नौकर बोलता है तुम एक महान लॉर्ड हो, इसीलिए तुमको एक घोड़ा ही देना चाहता हूँ। मैं कैरेक्टर बोलता है हम लोग चोर की तरह चुप चुप कर क्यों जा रहे हैं? आप पिछली बार यहाँ आए थे और कई अन्य ग्राहकों को घोड़े की जरूरत थी, इसलिए यदि आप उनके जागने से पहले प्रस्थान नहीं करते हैं तो संभवतः आपको घोड़ा मिलने से पहले दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। मैन कैरेक्टर बोलता है अच्छा घोड़ा हेलो मत, मुझे बस उठने दो। नौकर बोलता है यह किस तरह के वार्म अप व्यायाम है? मैन कैरेक्टर घोड़े के ऊपर उठ नहीं पा रहे थे। लास्ट में मैं घोड़े के ऊपर उठ जाता है। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक पत्थर है जिस पर मैं चल सकता हूँ। नौकर बोलता है लेकिन यह बच्चों के लिए है। मैन कैरेक्टर बोलता है मैं घोड़े को मैं कैसे चलाऊं? नौकर बोलता है यह सबसे तेज घोड़ा है जो हम पेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह आपका समय ले तो एक बार गिडी अप कहें, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो 2 बार कहें, और अगर आप बिजली की गति से चलना चाहते हैं तो 3 बार कहें। मैन कैरेक्टर 3 बार गिडी अप बोल देता है। हमारा मैन कैरेक्टर इसीलिए बिजली के तेज से जा रहा है। नौकर देखकर हैरान हो जाता है, बोलता है इतना स्पीड में जा रहा है। नौकर के पीछे तरफ दिखाया जाता है 3 चोर मैन कैरेक्टर को देख रहे थे। एक चोर बोलता है हे भगवान, क्या वह अब भी मिसाइल से उड़ गया? अब हम उसके पीछे कैसे जा सकते हैं? दूसरी चोर बोलता है आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हम पेशेवर नहीं हैं? तीसरा चोर बोलता है जब हम उच्च मूल्य वाले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो मूल रूप से हमें अपनी जानकारी का अधिक उपयोग करना चाहिए। स्टेल्थ पिल, इस आइटम का उपयोग करने पर लक्ष्य खिलाड़ी को चिन्हित किया जाएगा और उपयोगकर्ता को तुरंत लक्ष्य के आसपास के क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा। जियांगू में हत्या के लिए एक आवश्यक वस्तु है। एक भालू को दिखाया जाता है, भालू मारा पड़ा होता है। एक लड़की को दिखाया जाता है, लड़की बोलती है मैं बहुत ज्यादा मैं थक चुकी हूँ। 10 + 10 इन भालुओं को हराना कठिन है।
लड़की की नौकर बोलता है, यदि आप थकी हुई हैं तो हम घर जाकर कुछ खाने को ले आएंगे मिस। आपके पिता ने कहा था, क्या आप मूड खराब नहीं कर सकते? मैंने तुमसे कहा था मैं आज 100 भालुओं को मार डालूंगा। एक भालू को देखते हैं, बहुत बड़े पेड़ के टुकड़े को उठाया है लड़की की तरफ। विशाल भालू ने पेड़ से हमला कर दिया। लड़की को लगने वाला होता है, तभी हमारा मैन कैरेक्टर आ जाता है। विशाल पेड़ का टुकड़ा मैन कैरेक्टर की माथे में लग जाती है। 50 HP माइनस हो जाता है। यह देखकर तो भालू तो हक्का बक्का हो जाता है। मैन कैरेक्टर बोलता है, मेरे ऊपर किसने पेड़ का टुकड़ा फेंका? आगे बढ़ जाती है। लड़की के बॉडीगार्ड भालू को मार देती है। बॉडीगार्ड बोलता है, मिस आप क्या देख रहे हो? लड़की तो मैन कैरेक्टर को देख रही है। जब मैं उस लट्ठे से टकराने ही वाला था तो वह वहां आ गया और उसने मेरी रक्षा की। उसके बाद वह अपना नाम बताए बिना ही अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया, चमकते कवच में शूरवीर। वह मैं तो तुमसे फिदा हो गया। पहली नजर वाला पहला प्यार हो चुका है। मैन कैरेक्टर जमीन में गिर जाता है। मुझको किसने जमीन में गिराया? यार मुझको बहुत ज्यादा दुख रहा है। अरे नहीं, मैंने और 50 HP खो दिए। यार यहाँ पर ट्रैप किसने लगाया है? साइड की तरफ यह लोग कौन है? छोटे बच्चे तुम यहाँ पर आए गए, कितनी देर से यहाँ हम इंतजार कर रहे थे। तुम तीनों मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, तुम्हारा हम लोग इंतजार कर रहे थे। और एक अच्छा लड़का बनो और हमें अपना खजाना दे दो, अन्यथा हमें बुरा भला कहने का दोष मत दो। क्या आप तीनों के पास अपना नहीं है? हम उस खजाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो एक डाकू हैं, हम तो चोरी करने के लिए आए हैं। अरे वाह, मुझे पता था कि मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मुझे ग्रुप के साथ ही रहना चाहिए था। यार मैं कहां पर मैं फंस गया। तुम लोग कौन हो? एक चोर बोलता है। आपने अंततः सही प्रश्न पूछा है। हम निंजुत्सु की कला में विशेषज्ञ हैं जो पूरे देश में बेजोड़ है। हम खजाने के शिकारी और भाड़े के डाकू हैं जिन्हें कहते हैं चॉकलेट टिकड़ी। हमारा धर्म खिलाड़ियों से उनकी मूल्यवान वस्तुएं लूटना है, और जब हम किसी को निशाना बनाते हैं तो वे कभी नहीं बच पाते। कोई भी समुद्र इतना ऊंचा नहीं है और कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं है कि वह हमसे दूर जा सके। हम एक पोर्टेबल खजाने की तरह हैं, इसलिए जियांगू के लोग हमें कहते हैं खजाना से भरा हुआ आदमी। अब तो बेहतर होगा कि आप सहयोग करें बेटा। हम आपके किसी भी कीमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैन कैरेक्टर बोलता है, क्या खतरनाक डाकू है। एक डाकू बोलता है, हमने बहुत कह दिया, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। छोटे बच्चे, यदि हम तुम्हें पीटते समय तुम्हारा सामान ले लेंगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। मैं उनसे सीधे भिड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधे लड़ाई शुरू नहीं कर सकता। मेरे जीतने का एकमात्र तरीका उन्हें मात देना है। देखो, ऊपर चिड़िया उड़ रही है। तीन चोर बोलते हैं, कहाँ पर चिड़िया है? हमारा मैन कैरेक्टर चोर के मुंह में जेट डिश से मारती है। हमारा मैन कैरेक्टर खुश हो जाता है और बोलता है, कैसा लगा? क्या बॉस तुम ठीक हो? बॉस बोलता है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा चोट लगा है और कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने उस पर अपनी सारी ताकत लगा दी, फिर भी उसे सिर्फ 8 ही नुकसान हुआ। तुम बकवास का छोटा सा टुकड़ा हो। बॉस बोलता है, मैं उसे मार डालो, उसे मार डालो और मुझे जेट डिस्क लाओ। बॉस देखो यहाँ पर, वह चीज जो उसने आप पर फेंकी है, वह अंतहीन जेट डिस्क जो हम चाहते थे। ओह शिट, तो आखिर वे ऐसे ही थे। मैं बेतरतीब ढंग से उस पर फेंकने के लिए कुछ खोज रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह ऐसा हो जाएगा। एक चोर बोलता है, बहुत बढ़िया, हमें जो चाहिए था वो हमें इतनी आसानी से मिल गया। मुझे ये देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैन कैरेक्टर बोलता है, तुम लोग बकवास मत करो, मेरे सामान वापस दो। क्या तुम तीनों की मौत की इच्छा है? क्या तुमने मेरे सामने चोरी करने की हिम्मत की? मैन कैरेक्टर की पीछे तरफ से एक्स आ जाती है। यह दिक्कत तो मैन कैरेक्टर घबरा जाती है। एक्स सीधा चला जाता है चोर पास। वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। देखते वह अंतहीन जेट डिस्क जगदीश को एक्साइट में गिर जाता है। देखते हैं एक लड़की के हाथ जेट डिस्क उठा रहा था। लड़की बोलती है, या लो तुम्हारा जेट डिस्क। अरे माफ करना, क्या आपने उन तीनों दिग्गजों को एक ही वार में नहीं हरा दिया? इस प्यारी हरकत में आखिर क्या है? मैन कैरेक्टर बोलता है, धन्यवाद मुझको बचाने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो मिस। लड़की बोलती है, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं सर, वो तो बस एक भाग्यशाली सफलता थी। मैं भी एक संकट में फंसी एक लड़की हूँ और मेरे को भी सुरक्षा की ज़रूरत है सर। तभी नौकर बोलती है, मिस मैंने सभी भालू को लेकर आ चुकी हूँ जिनको तुमने अभी अभी मारा है। चलो वापस चलते हैं सर, इन भालू को बदल देते हैं। नौकर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इतना भालू को क्या मैं मार सकता हूँ? मैं तो एक भालू को भी नहीं मार सकता।
तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे नौकर तो सिर्फ बकवास करता रहता है। हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? क्या आप जिंगोंग शहर जा रहे हो सर? हाँ, मैं भी जिंगोंग शहर जा रहा हूँ। क्या संयोग है, मैं भी जिंगोंग शहर ही जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं। नौकर तो इन दोनों की बात सुनकर डॉट डॉट हो चुका है। जिंगोंग शहर का गेट दिखाई जाता है, तभी लड़की बोलती है क्या सुंदर जगह है। इसी टाइम पर ही नौकर कहता है लेकिन मिस, हम लोग यहाँ पर आधे महीने से नहीं रह रहे हैं क्या? मारकर नौकर की हालत ही खराब कर देती है। लड़की कहती है उसे नजरअंदाज करें। चलो हम लोग हमारे रास्ते में चलते हैं। क्या तुमने कहा था तुम्हारा नाम सुकिंग है? ये बहुत अच्छा नाम है। धन्यवाद। मेरा नाम लिंग फीफी है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लड़की कहता है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? कैरेक्टर कहता है क्या मुझको सचमुच इतना पसीना आ रहा है? मनी मन कहता है ये लड़की मेरे जेडिस के पीछे पड़ी है, हालांकि मुझे इसमें संदेह है। ये देखते हुए कि ये इतनी शक्तिशाली है, वो मेरी करीब आने से पहले मुझको कई टुकड़ों में काट सकती है। जो भी मामला हो उसके इर्द गिर्द सतर्क रहना चाहिए। वो कौन जानता है वो क्या करने वाली है। एक बंदे को दिखाया जाता है, लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है। मैंने अभी गेम में लॉगिन किया है। अभी मुझको खूबसूरत लड़की मिल चुकी है। मुस्कुराते हुए बोलती है अभी शिकार करने का टाइम हो चुकी है। लड़की कहता है तुम्हें क्या लगता है ये मुझ पर अच्छा लगेगा? हाँ, ये अच्छा लग रहा है। लड़की कहता है तुम मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हो। दरअसल क्या तुम किसी को दिन दहाड़े लूटने की हिम्मत कर सकते हो, छोटे बदमाश? मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे पीछे चोर कब आ गया? तभी लड़की कहती है दिन दहाड़े चोरी करने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तभी एक्स लेकर उसके पीछे लग जाती है। यही मेरा अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। ये लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, अच्छा हुआ चोर के पीछे चला गया। लड़की की तरफ दिखाया जाता है। लड़की बोलती है आप कहाँ भागोगे? आज मुझको कोई नहीं रोक सकता, तुमको मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये लो मेरा अटैक, आज तक कोई भी नहीं बचा है इस अटैक से। सीधा चला जाता है और उस बंदे को लग जाता है। उस बंदे की आर पार हो जाती है एक्स। ये तो सिर्फ एक इल्यूजन था। लड़की कुछ तो समझ पाता, वो बंदा पीछे से आकर गले में मारकर बेहोश कर देता है। वो बंदा बोलता है सो जाओ मेरे प्यारे। लड़की बोलती है अरे नहीं, मैं ऐसी खराब जगह में ऐसा नहीं कर सकता, चलो और चलते हैं। मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ तो खोज करना चाहिए। ये गेम मैं कैसे खेल सकता हूँ? कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एक पल में मुझको मार सकता है। उस बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा को दिखाया जाता है। वो बंदा लड़की को गोद में लेकर हमारा मेन कैरेक्टर की कूद कर ऊपर से पार हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है रुको, तुम लड़की को नहीं ले जा सकते हो। तुम कचरा कहकर तुम मुझको सिखाओगे? इतना कम लेवल होने के बाद भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? ठीक है तो तुम्हारा बकवास बंद करो। मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो बंदा उसके सामने से ही पार हो जाती है। आप एक नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर और कायर होने के बाद भी संकट में फंसी लड़की को बचाता है। आंखों में खटकना बंद कर दो और अभी यहाँ से निकल जाओ। मेन कैरेक्टर मनी मान कहता है साथ हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ गेम है, इसलिए उस कमीना कुछ भी करता है वो सब असली नहीं है। एक बंदा कहता है हाँ मुझे उस लड़की पर दया आती है, वो बिक्री रोजिन धुरा पकड़ी गई है। और एक बंदा बोलता है लेकिन मुझको संदेह है कुछ भी गंभीर हो सकता है, वो उल्टा पुल्टा हरकत भी कर सकता है। आप बहुत भोले हैं। ये गेम ऐसा गेम है, तुम गेम में जो भी कुछ करोगे रियलिटी में सब कुछ महसूस होगा। आपको क्यों लगता है लू जिंग सुंदर लड़कियों की तलाश में पागल है? ऐसा इसलिए है कि वो अपने शिकार के साथ खेलने का आनंद पाता है। मेन कैरेक्टर कहता है उसे तुरंत नीचे रखो। और एक प्लेयर कहता है ओ मूर्ख क्या कर रहा है? और एक प्लेयर बोलता है क्या उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन लू जिंग जिंगोंग शहर का 10 में से एक मजबूत प्लेयर है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब तक मेरा सांस चलती रहेंगी तब तक मैं उस लड़की को ले जाने की अनुमति नहीं दूंगी। क्या ऐसा है? ये बिल्कुल सही है। कम कारीगर से जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर मनीमान कहता है इस समय मेरा 190 HP है, इसलिए मुझे उसको हराना होगा इससे पहले कि मैं स्वयं मारा जाऊं। चलो इस समय पर मैं जीवन मरण की हालत में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जेड डिश लेकर अटैक कर देती है। लूजिंग जेड डिश के ऊपर ही अटैक कर देती है और हाथ को झटक कर साइड में गिरा देती है। जेड डिश को सीधा आकर मुंह में 5 मार देती है। मेन कैरेक्टर की 40 HP माइनस हो चुका है। लूजिंग धड़ाधड़ 5 मारना स्टार्ट कर देती है। एक पायलट 5 मारता है, दीवार में जाकर लग जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ और थोड़ा सा HP बाकी है। लूजिंग और एक खतरनाक अटैक कर देता है, दोनों पैर से अटैक कर देती है और 15 HP कम हो जाती है। और भी ज्यादा हमारा मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाता है। उसकी माथे में पैर को रखते हैं, बोलती है क्या आपके पास और 1 HP बचा है? तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का एक आखिरी मौका देता है। स्वीकार करो कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझसे हारे हुए हो। ये सब स्वीकार करोगे तभी तुमको जीने दूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं मना
करता हूँ और तुम बूढ़े आदमी की तरह मुक्का मार रहे हो और तुम उतना स्ट्रांग भी नहीं हो। लूजिंग बोलता है, तुम जिद्दी मूर्ख हो, तुमको इतना ही जल्दी है मारने का, ठीक है तुमको मैं मार देता हूँ, लो तुम मर जाओ। फिर से इतना जोर मारता है मेन कैरेक्टर के माथे पर जमीन तक पड़ जाता है। मेन कैरेक्टर की 9 माइनस हो जाती है। इसी टाइम पर ही मेन कैरेक्टर मारा जाता है। लूजिंग कहता है, ओह अब मैं बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। देखता है जेडिस चमक रहा है, पीछे मुड़कर देखता है हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा हो चुका है। ये देखकर तो हैरान हो जाता है। अंतिम जेडिस ऑन हो चुका है। क्या मैं फिर से मैं जिंदा हो चुका हूँ? लूजिंग कहता है, तुम पुनर्जीवित हो सकते हो, मैं तुम्हें जितनी बार चाहूँ उतनी बार मैं मार सकता हूँ, जब तक तुम मर न जाओ। ऐसा बोलकर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी 5 आराम से डॉज कर लेता है। क्या उसने मेरा अटैक डॉज कर लिया? ये लड़का बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? लड़की बोलता है, वो पुनर्जीवित कैसे हुआ? और लूजिंग के हमले के भी चकमा दे दिया। क्या किसी बग की वजह से ऐसा हो रहा है? मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बन गया? लूजिंग बोलता है, धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह मुझको हिमुलेट करने की? तभी घुमा के लात मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, तुम मर जाओ। मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, मैं तो उसकी अटैक को देख पा रहा हूँ, क्या उसका मतलब ये है उसका अटैक को मैं डॉज करता रहूँगा? दूसरी प्लेयर बोलते हैं, उन्होंने एक हमले को टाल दिया, उसकी हरकत देखिए, ऐसा लगता है बिना किसी दिक्कत के डॉज कर रहे हैं। लूजिंग उसकी को लगाने के बहुत करीब था। अरे वाह, मैं तो आराम से मैं डॉज कर पा रहा हूँ, देखते हैं तुम मेरे से कितनी समय तक दूर रह सकते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है, यार क्या अभी तुम मेरे साथ कुछ भी किया है? मैं अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? लूजिंग धड़ाधड़ 5 मारना स्टार्ट कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर सभी अटैक को आराम से डॉज कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम बच्चों जैसा 5 मार रहे हो, मुझको एक खरोच भी लगा नहीं पाए, नहीं तो तुम मेरे डिसेबल बनो, कैसे 5 मारते हैं वो मैं सिखाऊंगा। एक बंदा कहता है, अरे यार ये तो थक चुका है, इतना सोलो 5 मार रहा है। और एक बंदा कहता है, क्या इतना कहा था लूजिंग का स्टूडेंट बने? तीसरा बंदा बोलता है, तुम लोग बेवकूफ हो क्या तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है लूजिंग का बेइज्जती कर रहा है? बिल्कुल, उन्होंने यहाँ तक कहा लूजिंग का 5 बहुत धीमे है, जरा देखिए वो यूएस आराम से सभी अटैक को डॉज कर रहा है। दूसरी ओर देखते हैं, लूजिंग एक भी बार नहीं कर पाया और पागल जैसा हरकत कर रहा है और चिल्ला भी रहा है। ऐसा लगता है कि महिला खिलाड़ियों को परेशान करने के लिए माहिर है। ये कितनी शर्मनाक बात है। सभी लोगों की बात सुनकर उसकी दिल में लग जाती है। दिल में लगने के कारण उसके मुंह से खून निकल जाता है। दूसरी तरफ देखा जाता है, तभी लड़की अपनी आँख खोलती है और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको, तुम खून क्यों उगल रहे हो? मैं तो एक बार भी तुमको नहीं मारा है। तभी मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है लड़की मेन कैरेक्टर की बात को सुनता है। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने तुम्हें बिना छुए मार डाला। तभी लड़की बोलता है, मेरे बाबू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाबू मैं आ रहा हूँ। दोस्त क्या तुम ठीक? चलो उठो, वो अभी मर चुका है। मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ देखता है। दूसरी साइड से लड़की आकर गले लग जाती है और लड़की बोलती है, अब मेरे चमकते कवच में शूरवीर है मेरे हीरो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम वही हो, मैंने तुम्हारा हमेशा सपना देखा है, तुमने मुझे लगातार 2 बार बचाया है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आप वास्तव में पहले से ही मुझको चुका रहे हैं, मुझको मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नौजवान, तुमने अभी अभी एक बदमाश को हराया है और इस खूबसूरत लड़की को बचाया है, कृपया इस वस्तु को अपने पास रखें। आपकी वीरतापूर्ण कार्यों की चर्चा पूरी स्वतंत्र दुनिया में फैल जाएगी, मुझे यकीन है कि आपसे चुनौतियाँ होगी। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ जेडीज के बारे में कुछ भी जानते हैं? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरा टास्क स्वीकार करोगे, हाँ या ना? क्या मुझे इस अतिरिक्त कार्य को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या आपको कम से कम मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, इससे पहले कि मैं यह निर्णय लूं कि मैं इसे स्वीकार करूंगा या नहीं? सिस्टम बोलता है, क्या आप साइड क्वेस्ट स्वीकार करना चाहेंगे? बुद्धो बोलता है, कृपया निर्णय लें। तभी लड़की बोलती है, आगे बढ़ो और इसे स्वीकार करो, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, चाहे वह नरक की गहराई में ही क्यों ना हो। मैन कैरेक्टर बोलता है, काश मैं वास्तविक जीवन में महिलाओं के बीच इतना लोकप्रिय होता, मुझे वैसे भी अपना स्तर ऊपर उठाना ही है, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। क्या आप साइड क्वेस्ट स्वीकार करना चाहेंगे? हाँ, आपने साइड क्वेस्ट स्वीकार कर लिया है। टूटी हुई अंगूठी, मुझे इसके बारे में बुरा क्यों लग रहा है? बुद्धो बोलता है, कृपया मेरे साथ आइए, अब मैं आपको आपके साइड क्वेस्ट के लिए महत्वपूर्ण वस्तु सौंपूंगा, खोलो इसे, कृपया इसे आसान बनाएं।
कृपया इसे आसान बनाएं। गुप्त जंगल से होकर यात्रा, युद्ध के देवता का उदय, रक्त पिपासा और आगजनी। तभी लड़की बोलती है, वाह, यह मेरा पहला मौका है जब मैंने एक ही अनुरोध में 3 उप प्रश्न देखे हैं। मैन कैरेक्टर बोलता है, नहीं यार, मुझसे 3 क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा, मुझसे ना हो पाएगा। बुद्धो बोलता है, इसके अलावा आपको इन तीनों मिशनों को एक विशिष्ट क्रम में पूरा करना होगा। मैन कैरेक्टर बोलता है, आखिर इस भाव में क्या गड़बड़ है? अब आप एक घटिया व्यवसायी की तरह दिख रहे हैं। मुझे वह ईमानदार दिखने वाला बूढ़ा आदमी लौटा दो। मैं आपका अनुरोध स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस जेड डिस्क के रहस्य बताएं। इसने मुझे अभी कैसे पुनर्जीवित किया? मुझे बस इतना पता है कि जेड डिस्क पहले स्वर्ग के दरवाजे से एक गुप्त खजाना है जो सभी संप्रदायों में सबसे रहस्यमय है। केवल असाधारण रूप से भाग्यशाली खिलाड़ियों को ही उस संप्रदाय में शामिल होने का मौका मिलता है। फिर भी छिपे हुए जॉब के बेहद कम हमले के कारण बहुत कम लोग इस वर्ग को चुनते हैं। यही कारण है कि केवल मुट्ठी भर लोगों के पास ही आपके जैसा खजाना है। जब आपका एचपी खत्म हो जाता है तो आप एक निष्क्रिय कौशल को सक्रिय कर देते हैं। मैंने जो देखा उसके आधार पर मेरा मानना है कि यह समय की आंखें थीं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको भविष्य में देखने और यह देखने की अनुमति देता है कि एक विशिष्ट लक्ष्य आगे क्या करने जा रहा है। मैं समझता हूं, तो यह एक निष्क्रिय कौशल है। मैन कैरेक्टर बोलता है, मुझे लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे धोखा नहीं दिया और मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा। लड़की बोलता है, क्या इसका मतलब यह है कि जब भी वह अपना सारा एचपी खो देता है तो वह उस कौशल को सक्रिय कर सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन आप केवल एक विशिष्ट लक्ष्य के भविष्य को देख पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप एक साथ बहुत सारे दुश्मनों का सामना करेंगे तो आपको अधिक कठिनाई होगी। मैन कैरेक्टर बोलता है, समझ गया। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे जल्दी करना चाहिए और इस साइड क्वेस्ट को पूरा करना चाहिए। बुद्धो बोलता है, नौजवान, क्या आप जानते हैं कि इसे अंतहीन जेड डिस्क क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। मैन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसा है। गुप्त जंगल से यात्रा करके 24 घंटे के भीतर 200 ग्रिजली भालू के पित्ताशय एकत्र करें। यदि आपका समय समाप्त हो गया तो आप इस मिशन में असफल हो जाएंगे। मैं 200 ग्रिजली भालुओं को कैसे मार सकता हूं जब मेरा हमला ही नहीं है? धिक्कार है मुझे। तभी लड़की बोलती है, मेरे पास 240 हैं। आपके लिए यह काफी होगा। हाँ, बस इतना ही काफी है। मैं उन्हें तुरंत आपकी सूची में स्थानांतरित कर दूंगा। इस प्रकार आपका पहला उप अभियान पूरा हो जाएगा। हाँ, यह आसान था। गुप्त जंगल से होकर यात्रा पूरी हुई। 24 घंटे के भीतर युद्ध के देवता का उदय, सुदूर उत्तरी शहर की ओर बढ़े, विद्रोहियों को हराए और वुल्फ सोल सेना का झंडा प्राप्त करें। आप अधिकतम 6 लोगों का दल बना सकते हैं। यदि आपका समय समाप्त हो जाता है या आप मर जाते हैं तो आप मिशन में असफल हो जाएंगे। मैन कैरेक्टर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि आपके पास यह भेड़िया आत्मा झंडा है ना? तभी लड़की बोलती है, नहीं, लेकिन हमें बस इसे प्राप्त करना है। माफ करें, क्या आप सुकिन हैं, वही व्यक्ति जिसने अभी अभी यू झेंग को हराया है? हम तीनों ने वास्तव में आपके काम की सराहना की है और हमने देखा है कि आप एक साइड क्वेस्ट को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। कृपया हमें अपनी पार्टी में शामिल होने की अनुमति दें। यह यी फेंग है। वह लेवल 17 का सपोर्ट मैच सपोर्ट है। यह पीओ कांग है, हमारा शार्प शूटर। वह अभी अभी स्तर 18 पर पहुंचा है। नमस्ते, मेरा नाम जिंग तियान है। मैं ऑटोबोट स्क्वाड्रन का कप्तान हूं। मैं लेवल 24 टैंक हूं। मुझे यकीन है कि हम आपके इस साइड क्वेस्ट में आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आप चाहें तो आप हमारी पार्टी के कप्तान भी बन सकते हैं। कैसा रहेगा? क्या आप हमारे साथ काम करने को तैयार हैं? मैन कैरेक्टर बोलता है, वह पहले से ही स्तर 24 पर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अभी भी स्तर 10 पर ही हूं। मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या आप सच में चाहते हैं मैं कैप्टन बनूं? मैं टीम में सबसे निचले स्थान में हूं। जिंटियन हंसते हुए बोलते हैं, तुम बिल्कुल कैप्टन बन सकते हो। तभी लड़की बोलती है, बिल्कुल, मैं किसी को भी काट डालूंगा। मेरे बाबू को कैप्टन बनने से मना करेगा। इस काम में मेरे बाबू सबसे अच्छा है। वैसे भी क्वेस्ट के अनुसार हमारे पार्टी में 6 लोग हो सकते हैं, फिर भी हम लोग 5 बंदे हैं और एक बंदे को खोजना पड़ेगा और एक बंदा मिल गया तो हमारा पार्टी पूरा हो जाएगा। जिंटियन बोलता है, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। मुझे किसी और के बारे में सोचने दीजिए जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं।
लड़की बोलती है, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक बंदा है, मैं उसको बुला रहा हूँ। इस गोली की आवाज़ सुनकर वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। लड़की गोली चला देता है और छत के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लड़की बोलती है, वो जल्दी आने वाला है। मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या आपको यकीन है कि ये एक बंदूक ही था? लड़की बोलती है, हाँ, ये बस एक छोटा सा बंदूक है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये बस छोटा सा बंदूक है, इतना बड़ा ऊपर होल हो चुका है। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है, अरे यार मेरी छात चली गई। मेन कैरेक्टर रेस्टोरेंट का मालिक को बोलता है, चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ साधारण मरम्मत का जरूरत है, ये नया जैसा हो जाएगा। बॉडीगार्ड छत के ऊपर से आ जाती है और भी ज्यादा टूट जाती है छत के हिस्सा। ये देखकर तो रेस्टोरेंट के मालिक की आत्मा ही छोड़ देता है। मेन कैरेक्टर चिल्ला कर कहता है, रेस्टोरेंट के मालिक के हालात को देखो। सभी लोग हमारा मेन कैरेक्टर की बातों को। लड़की का नौकर बोलता है, मिस मैं आ चुकी हूँ। ठीक है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, तो आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, इसीलिए मैं साइड क्वेस्ट का कैप्टन बनता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बताए रास्ते में चलोगे। मैं ये वादा नहीं कर सकता मैं सबसे अच्छा कप्तान बनूंगा, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ हम लोग जिंदा वापस आएंगे। लड़की का बॉडीगार्ड बोलता है, मिस आपके लिए डिनर का समय हो गया है, मुझे चिंता है कि आप जल्दी लॉकआउट नहीं करेंगे, लॉकआउट नहीं हुई तो आपके पिता बिजली काट देंगे। लड़की बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मुझको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, इस साइड क्वेस्ट पूरा होने के बाद मैं लॉग आउट करूँगा। मेन कैरेक्टर बोलता है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, आप दोनों का लेवल कितना है? लड़की का बॉडीगार्ड बोलता है, मैं 36 लेवल पर हूँ। लड़की बोलती है, मैं 40 लेवल पर हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा नुकड़ा हूँ, मेरा लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। तभी लड़की बोलती है, कप्तान इस पार्टी के लिए एक अच्छा नाम सोचना चाहिए। जिंटियन बोलता है, वो सही है, हमें एक नाम सोचना चाहिए। हम तीनों को ऑटोबोट स्ट्रॉन्ग कहा जाता था, लेकिन आप इस बारे में सोचता हूँ थोड़ा अजीब लगता है। आपने इस बात पर आप ध्यान दिया? मेन कैरेक्टर बोलता है, क्योंकि हम स्वतंत्र दुनिया में साहसी यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हम इस टीम का नाम रखते हैं स्वतंत्र दस्ता। जिंटियन बोलता है, ऐसा लगता है जैसे इस नेम को आपने अचानक सोची होगी। लड़की का बॉडीगार्ड बोलता है, ऐसा इसलिए उसका अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये स्वतंत्र दस्ता ठीक नेम है। अगला पड़ाव उत्तरी शहर। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे वाह, इस खेल में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अंततः ठंड से मर जाएंगे। जिंटियन बोलता है, जल्दी करो और जादू से आग लगाओ। लीफेंग कहता है, किसी जादूगर के लिए इस छोटी चीज के लिए जादू बर्बाद करने के लिए नहीं है, बेवकूफ। लड़की का बॉडीगार्ड बोलता है, वो वापस आ रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है, सचमुच वो बहुत जल्दी आ गया, आशा करते हैं पियोकांग के पास हमारे लिए अच्छी खबर है। पियोकांग बोलता है, मैंने क्या क्या देखा है ये सब मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, चरम उत्तरी शहर पहाड़ की आधे रास्ते पर है। शहर इतना बड़ा नहीं है, इसकी बाहरी दीवार 5 मीटर ऊंची है। मैंने लगभग 200 विद्रोही की गिनती की, हर समय उनमें से 50 दीवार की रखवाली कर रहे हैं, बाकी अंदर होंगे। बुल सोल झंडा ठीक मध्यम में है। मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने उन्हें समूह में फंसाकर थोड़ा थोड़ा मारने की तरीका बनाई थी, लेकिन सभी 200 को इतनी छोटी जगह में पैक किया जाए ये परेशानी खड़ी कर देगा। जिंटियन बोलता है, आप सही कह रहे हैं, बिना किसी उचित योजना की सीधी हमला करना बहुत खतरनाक हो सकती है, हमें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और किस तरह की सैनिक है, क्या वो हल्के कवच वाले या मोटे कवच वाले हैं? वो सभी मोटे सर्दियों के कपड़े से ढके हुए थे, इसलिए ये मैं नहीं बता सकता उसके अंदर किस प्रकार का कवच था। ठीक है, तो जाने का टाइम हो चुका है। क्या आप लोग सर्दियों का कपड़ा सुनकर दिमाग खो बैठे हैं? चलो उन सभी को मार डालते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, सभी लोग मेरे पीछे आओ, और ओ कांग तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी सफलता के लिए जल्दी चलते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। सिस्टम बोलता है, वर्ल्ड का साइड क्वेस्ट शुरू हो चुका है।